तो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है गरीब के जादुई मेकअप बॉक्स की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गरीब लड़की के जादुई मेकअप की कहानी। सपना की शादी एक लालची परिवार में हुई थी। उसकी सास जरूरत से ज्यादा लालची और मतलबी थी। वो हमेशा सपना को तंग करती थी। फिर एक दिन, बहू, आज मेरा गुलाब जामुन खाने का मन कर रहा है। चल जल्दी से मेरे लिए गुलाब जामुन बना दे। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। न रसोई घर में जाकर गुलाब जामुन बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक रसोई का गैस सिलेंडर फट जाता है, जिस वजह से पूरे रसोई घर में आग लग जाती है और सपना उस आग में बुरी तरह जल जाती है। तभी वहाँ आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और जल्दी से सपना को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। डॉक्टर सपना की सास से कहता है, देखिए, आपकी बहू पूरी तरह जल चुकी है। हमें जल्दी से उसका ऑपरेशन करना होगा। आप 4 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा दीजिए। ये सुनकर उर्मिला हैरान रह जाती है। उर्मिला देखती है कि सपना बुरी तरह जल चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो इसके पीछे अपने 4 लाख रुपए खर्च कर दूं। इसका चेहरा बुरी तरह जल चुका है। अब मैं इसे अपने घर पर भी नहीं रखूंगी। कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद पैसे ना मिलने की वजह से हॉस्पिटल के लोग सपना को हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं। अपने प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देख सपना को बहुत दुख होता है और वो मजबूर होकर सड़कों पर अपनी जिंदगी बिताने लगती है। फिर एक रात सपना फुटपाथ पर सो रही थी कि तभी एक चुड़ैल उसे उठाकर अपने घर ले जाती है। जैसे ही सपना की नींद खुलती है तो अपने सामने चुड़ैल को देख वो घबरा जाती है। डरो मत सपना, मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। तुम्हारी सास एक मतलबी औरत है। उसने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। लेकिन आप तो एक चुड़ैल हैं, फिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? दरअसल मैं जब जिंदा थी तो मेरी सास ने दहेज के लिए मुझे जलाकर मार दिया था। तब से मैं जब भी किसी गरीब लड़की को देखती हूँ तो मैं उसकी मदद के लिए पहुँच जाती हूँ। कहकर चुड़ैल सपना को एक जादुई मेकअप का बॉक्स देती है। ये जादुई मेकअप का बॉक्स है। इसका मेकअप लगाते ही तुम्हारा जला हुआ शरीर परी की तरह सुंदर हो जाएगा। ये सुनते ही सपना उस मेकअप बॉक्स से मेकअप लेकर अपने चेहरे पर लगा लेती है और अगले ही पल पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बन जाती है। उस जादुई मेकअप के अंदर एक जादुई पाउडर था। उस पाउडर को किसी भी चीज के ऊपर लगाते ही वो चीज सोने की बन जाती थी। उस पाउडर की मदद से सपना बहुत सारी चीजों को सोने में बदलकर ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर अमीर बन जाती है। दूसरी तरफ जब सपना का पति शहर से लौट कर आता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि सपना किसी के साथ भाग गई। सपना के पति को अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं होता और वो सपना को ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकने लगता है। इसी दौरान एक दिन सपना की मुलाकात अपने पति से हो जाती है। सपना अपने पति को सारी बात बता देती है। उसके बाद सपना का पति अपनी माँ का घर छोड़कर सपना के साथ रहने लगता है। जब ये बात सपना की सास को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है और वो सपना को सबक सिखाने उसके घर पहुंच जाती है। लेकिन सपना का आलीशान घर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तभी सपना अपने पति के साथ घर से बाहर निकलती है। सपना की सुंदरता देख उर्मिला को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे नहीं, ये सपना तो बुरी तरह जल गई थी। आखिर ये इतनी सुंदर कैसे बन गई? माँ, तुमने सपना के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। तुम यहाँ से चली जाओ। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दुखी होकर रोने लगती है।
ये देख सपना को उस पर दया आती है और वो उसे अपने घर पर रख लेती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सभी मिलजुल कर खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों गरीब लड़की के जादुई मेकअप की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनी बहू को परेशान नहीं करना चाहिए और हर मुसीबत में उसका साथ देना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।